हमारा आज का टॉपिक है कृत्रिम संकरण या जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें होता क्या है कि जब मनुष्य चाहे कि हम जो है किसी पुष्प में अपनी इच्छा के द्वारा डाले गए परागकणों से परागण करवाएं, उसे हम कहते हैं कृत्रिम संकरण। यहाँ पर इसका मीनिंग है कृत्रिम का मतलब है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ, संकरण मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से करवाया जाए परागण, ऐसा। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जब किसी वर्तिकाग्र में जो है उसके स्वयं के परागकणों को हटा करके कहीं दूसरे बाहर से जो है, जिसको हम इच्छित परागण कह रहे हैं, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार होंगे, जिसमें इच्छित गुण शामिल होंगे, उनको जब हम वर्तिकाग्र में डाल देते हैं तो इसे हम कहते हैं कृत्रिम संकरण करवाना। देखिए, इसको हम यहाँ पर कुछ विधियों के द्वारा समझते हैं, कुछ स्टेप हमारे पास है उनके द्वारा समझेंगे। पहला स्टेप है जिसको हम कहते हैं कि विपुंसन। सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है दो तरह के फ्लावर होते हैं, दो तरह के पुष्प होंगे। एक तो वो पुष्प जो उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी का मीनिंग है ऐसे पुष्प जिनमें जो है पुंकेसर भी होते हैं और स्त्रीकेसर भी होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये जो पुष्प है ये उभयलिंगी पुष्प है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विपुंसन में हम क्या करेंगे कि इस उभयलिंगी फ्लावर के पुंकेसर को किसी कैंची की सहायता से या चिमटी की सहायता से यहाँ से हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? ताकि ये जो है इसके परागकण जो है वर्तिकाग्र तक ना पहुंचे। ये काम हमें इसे वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही करना होगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विपुंसन। दूसरी प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं बैगिंग। बैगिंग का मीनिंग होगा, या इससे शब्द से पता चल रहा है, बैग का मतलब कोई थैली लगाना। अब क्या होगा कि इस वाले फ्लावर से जब परागकणों को हटा दिया तो अब ये जो पुष्प है इसमें बचा केवल स्त्रीकेसर और इसके बाएदल। तो अब इसको जो है किसी थैली के द्वारा, जो कि कागज से बनी हुई पेपर होगा, उससे हल्का पेपर जो होता है उससे बनी हुई थैली होती है, इसके द्वारा हम इसको बंद कर देते हैं। इसको कहते हैं बैगिंग। क्यों करेंगे बंद? ताकि ये जो वर्तिकाग्र है इस पर कोई बाह्य परागकण ना आए। इसे हम कहते हैं कि इस कारण से इसको बचाने के लिए इस पर बैगिंग कर देते हैं या थैली लगा देते हैं। इसका तीसरा स्टेप है जिसको हम कहते हैं कि टैगिंग करना। इस टैगिंग में जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं कि अब हमारे पास ये बैग सहित वाला यानी कि थैली लगा हुआ पुष्प है हमारे पास, तो इस पर जो है कि अब क्या करेंगे, जो हमारे पास इच्छित परागण होते हैं तो उन इच्छित परागकणों को जो है इसके वर्तिकाग्र में डाल दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि इच्छित परागकण जो है यहाँ पर आ गए, इसे हम कहते हैं संकरण करवाना। तो ये हुआ कृत्रिम संकरण कि यानी कि जब हमारी इच्छा के अनुसार परागकण यहाँ डाल दिए जाए तो इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र में डाल दिए जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये संकरण हुआ। अब इसमें जो है टैग लगा देते हैं और नाम लिख देते हैं कि ये पौधा कौन सा है, इस पर कौन कौन सी तिथि को क्या क्या किया गया है, कब विपुंसन हुआ है, कब बैगिंग हुआ है, कब इस पर जो है टैग करके या पुनः जो है परागकण डाल करके इसको दोबारा से फिर थैली के द्वारा बंद कर देते हैं, ताकि कोई भी बाह्य पुंकेसर से कोई भी परागकण यहाँ पर ना आए और यहाँ पर संकरण ना हो पाए। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि फल बनने के लिए, इसको तैयार होने के लिए इसको छोड़ देते हैं, और फल बन करके जब तैयार होगा तो हमें जो है इच्छित फल मिल जाएगा या इच्छित वो जाति मिल जाएगी जिसमें कृत्रिम संकरण करवाना चाहते हैं। दूसरी स्थिति यहाँ पर होती है कि जब पुष्प केवल जो है एक लिंगी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक लिंगी का मतलब है कि जब पुष्प में या तो स्त्रीकेसर ही हो, यानी कि हमारे पास अब केवल ऐसा पुष्प है जिसमें स्त्रीकेसर है लेकिन पुंकेसर नहीं है, तो इसमें विपुंसन की आवश्यकता नहीं है। इसको सिर्फ सीधे सीधे इसका जो फर्स्ट भाग होगा उसको हम कहेंगे बैगिंग करना। यानी कि बैगिंग जो हमने फर्स्ट स्टेप में बताया था कि इसके बाहर से कोई थैली लगा देंगे, और इस एक लिंगी पुष्प में ये तभी कर सकते हैं जब जो है इसमें ये पुष्प खिलने वाला होता है, तो तुरंत इसके बाहर से एक थैली लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं बैग
या वो थैली भी कागज़ से, हल्के कागज़ से बनी हुई होनी चाहिए, ये आवश्यक है। तो ये हुआ बैग। इसमें दूसरा इसका स्टेप है टैगिंग। टैगिंग भी वही सेम है वहाँ पर कि टैगिंग में जो है इसकी थैली को निकाल करके और इसके ऊपर से जो है इच्छित परागकणों को डाल दिया जाए। ये तो हुआ संकरण करवाना। और फिर इसके बाहर से जो है जब परागण की प्रक्रिया हो जाए, थैली इसके बाहर से तुरंत लगा देते हैं, इसको हम कृत्रिम संकरण कहते हैं। और फिर इस पर भी एक टैग लगा दिया जाता है जिस पर लिखा जाता है इसका नाम एवं इस पर कब कब कौन कौन सी प्रक्रिया हुई है, कब बैगिंग हुआ है, कब टैगिंग हुआ है। तो ये हुआ कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया किस किस तरह से होती है। धन्यवाद।